हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसे कभी किसी बात की चिंता न करनी पड़े। लेकिन केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे सही जगह पर लगाना यानी निवेश करना भी उतना ही जरूरी होता है। जो लोग कमाई के साथ साथ निवेश करना जानते हैं, वही असली मायनों में अमीर बनते हैं और फ्रीडम को हासिल कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर आइए स्मार्ट निवेश की यात्रा को शुरू करते हैं। निवेश करने का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां से वह समय के साथ बढ़े और आपको अच्छा रिटर्न दे सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। यही निवेश की ताकत है। लेकिन आज की दुनिया में निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, पीपीएफ, एनपीएस, एसआईपी, बॉन्ड्स और अब तो क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल विकल्प भी आ चुके हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन सा निवेश विकल्प कब, क्यों और किसके लिए सही है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी की। यह निवेश का सबसे सुरक्षित और पारंपरिक तरीका है। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और उस पर एक निश्चित ब्याज मिलता है। इसका फायदा यह है कि जोखिम बहुत कम होता है, लेकिन नुकसान यह है कि रिटर्न भी कम होता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और निश्चित आमदनी चाहते हैं। दूसरा लोकप्रिय विकल्प है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भी सरकार द्वारा समर्थित एक सुरक्षित निवेश है, जिसमें आप हर साल एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज मिलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है और यह टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। तीसरा विकल्प है म्यूचुअल फंड्स। यह उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बेहतर रिटर्न चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स आपके पैसे को कई शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य जगहों पर निवेश करते हैं। आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं। यह लंबे समय में बड़ी पूंजी बना सकता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। यह निवेश का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर खरीदकर आप उस कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको फायदा होता है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश से पहले सही जानकारी और समझ जरूरी होती है। अगर आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते तो इंडेक्स फंड्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक प्रकार होते हैं जो बाजार के किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। इसमें जोखिम थोड़ा कम होता है और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। यह निवेश का एक पुराना और भरोसेमंद तरीका है। इसमें आप जमीन, प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं और उसे किराए पर देकर नियमित आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति के दाम बढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में निवेश के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और इसे बेचने या खरीदने में समय भी लगता है। गोल्ड भी एक पारंपरिक निवेश है। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि संपत्ति भी माना जाता है। आजकल गोल्ड में निवेश करने के कई तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड, सोने के गहने, सिक्के आदि, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोने की कीमत में आमतौर पर समय के साथ बढ़ोतरी होती है, इसलिए यह महंगाई से बचाव का अच्छा जरिया है। अगर आप सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो एनएससी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। ये सुरक्षित होते हैं और निश्चित ब्याज देते हैं। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए ये योजनाएं बहुत उपयोगी होती हैं। आज के डिजिटल युग में एक नया विकल्प है क्रिप्टोकरेंसी। यह एक हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाला विकल्प है। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, इसलिए इसके लिए बहुत सतर्कता, जानकारी
और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और इसके बारे में सही जानकारी रखते हैं तो थोड़ा निवेश इस दिशा में किया जा सकता है, लेकिन यह मुख्य निवेश का विकल्प नहीं होना चाहिए। एक और स्मार्ट निवेश विकल्प है जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। हालांकि ये सीधे निवेश नहीं माने जाते, लेकिन ये आपके वित्तीय सुरक्षा का आधार होते हैं। बीमा आपको आर्थिक नुकसान से बचाते हैं और इसलिए ये किसी भी निवेश योजना का हिस्सा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि निवेश कब और कैसे शुरू करें। इसका जवाब है जितनी जल्दी हो सके। उम्र, आमदनी और लक्ष्यों के अनुसार निवेश की योजना बनानी चाहिए। अगर आप युवा हैं और आपके पास लंबा समय है तो आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स जैसे हाई रिटर्न वाले विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 से 50 की उम्र में हैं तो सुरक्षित और बैलेंस्ड विकल्प बेहतर होंगे। निवेश करते समय कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहला, कभी भी एक ही जगह पूरा पैसा न लगाएं। हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह पर बांटें ताकि अगर किसी एक जगह नुकसान हो तो बाकी से आपको सुरक्षा मिल सके। इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दूसरा, कोई भी निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। बिना समझे किसी के कहने पर पैसे न लगाएं। तीसरा, लालच में आकर ज्यादा रिटर्न देने वाले स्कीम्स से बचें, खासकर जो बहुत जल्दी 2 गुना पैसा देने का दावा करती हैं। चौथा, निवेश को एक आदत बनाएं। जैसे हर महीने घर का खर्च होता है, वैसे ही हर महीने निवेश भी जरूरी है। थोड़ी थोड़ी रकम से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। समय के साथ आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। पांचवां, निवेश को लंबी अवधि के लिए सोचें। जल्दी पैसे निकालने या बार बार निवेश बदलने से नुकसान हो सकता है। धैर्य रखें और नियमित निवेश जारी रखें। छठा, अपने निवेश के लक्ष्य तय करें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर खरीदना, यात्रा आदि। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो उस हिसाब से निवेश करना आसान हो जाता है। सातवां, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप निवेश की सारी जानकारी पा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। अंत में, अगर आप खुद निवेश की जानकारी नहीं रखते तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से मदद लें। वह आपकी आमदनी, खर्च, लक्ष्य और जोखिम के अनुसार आपको सही मार्गदर्शन देगा। निवेश कोई जादू नहीं है जो एक रात में आपको अमीर बना दे, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ आपको आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बना देती है। स्मार्ट निवेश वही होता है जो आपके लक्ष्य, आपकी आमदनी और आपके जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार हो। अगर आप अभी से निवेश की आदत डालते हैं और समझदारी से विकल्प चुनते हैं तो आने वाले सालों में आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।